जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन उस कहानी से ज्ञान बहुत ही बड़ा मिलने वाला है। एक समय की बात है, एक बार बहुत बड़ा राज्य था। उसके राजा, उस राज्य का सभी मित्र से अच्छा व्यवहार था, सबके अच्छे दोस्त थे। वो हर एक राज्य से आना जाना लगातार लगा रहता था। सभी लोग उनके लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते थे, कभी जेवर हो, कभी खाने की चीज हो, कभी वस्त्र हो, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और जाते समय वो राजा को मेहमान नवाजी से खुश होकर के एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पत्थर उपहार दिया, यानी गिफ्ट किया। राजा को वो पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। उसने उस पत्थर को भगवान के मूर्ति बनाने का हुक्म दिया अपने मंत्री से। राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहता। राजा के अनुमति पा करके, परमिशन लेकर के मंत्री एक कारीगर के पास गया। उसको पत्थर दे करके कहता है कि इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बना दो, ये काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले आपको जो चाहिए वो मिलेगा और साथ ही साथ 100 सोने की मोहर दी जाएगी। ये सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है। उसने अपने सभी वस्तुओं को लेकर के काम शुरू कर दिया। अब उस पत्थर को तोड़ने लगा, जिसे वो खूबसूरत सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पे लगभग 50 चोट मारी, करता रहा, मारता रहा, पर वो पत्थर टूटा नहीं। अंत में एक चोट मार करके बोलता है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। जब इतना चोट मारा नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और बोलता है कि इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो मूर्ति बनवानी ही थी, राजा के हुक्म जो था। मंत्री उस पत्थर को ले करके दूसरे कारीगर के पास जाता है, जो बिल्कुल साधारण रहता है। जैसे उस कारीगर ने एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया तो वो उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बना करके उसने मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसे जेवर दे दिया, बहुत ढेर सारा। मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर पहले वाले कारीगर ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो ये सब सोना, पैसा, कौड़ी सब उसके होते। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में आपको सिर्फ एक बार और करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस, सब्र और रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त आप छोड़ रहे हैं उसके अगले बार ही वो काम हो जाए और हम छोड़ देते हैं उसे। अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। आपको पता है, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुली बनाने से पहले 9999 टाइम्स अनसक्सेसफुल रहा। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। फिर भी जब वो सक्सेसफुल रहे तो उनसे पूछा गया कि इतनी बार हारने पर भी आप मायूस नहीं हुए। उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम नहीं छोड़ा। उन्होंने एक ही जवाब दिया, जो अनसक्सेस मेहनत था मेरा, तो उससे मुझे पता चला कि इनसे सफलता मुझे नहीं मिला, मुझे इसे दोहराना नहीं पड़ेगा। तो मेरे लिए ये अनसक्सेस जो मेरा मेहनत है, ये मेरा हार नहीं है, ये मुझे सही चीज़ सिखाने का तरीका था। तो ये कहानी भी आपको यही सिखा रही है कि कुछ समय तक आपका काम नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ या हार मान जाओ, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से, पर असर दिखाती है। तो आप कभी हार मत मानो, मेहनत करते रहो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।